हाँ चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। एक सवाल केवल लेंगे और उसको जितनी विधियां हैं सारी विधियों से उसको हल कर देंगे, हो जाएगा ना। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। द्विघात जो समीकरण होता है उसको हल करने के लिए आपके पास 3 विधियां हैं, ध्यान देना है। पहली विधि है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधराचार्य विधि। कल आपको यहीं पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ध्यान देना है। भाद भाद मारेंगे, पिटिया पर नहीं आएगा। आगे चलिए, द्विघात समीकरण को हल करने की ये 3 विधियां हैं। मैं एक ठो एग्जाम्पल लेता हूं और उस एग्जाम्पलों को इन तीनों विधियों से हल करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल हमारा एक होगा लेकिन उसको हल करने की 3 विधियां होगा, लेकिन हमारे उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। अब उसमें से जो आप लाइक करें उसके अनुसार लगा देंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर परीक्षा में शर्त लगा देगा कि नहीं, निम्न इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य के नियम से हल करें, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड पूर्ण वर्ग बनाकर करें, तो वहां पर आपकी मजबूरी होगी कि नहीं, उसी रूल से उसको क्या करना है, लगाना है। एक समीकरण हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। 5x का स्क्वायर ऋण 8x बराबर 4 को हल करें, हल कीजिए। ये आपका समीकरण ले लिया गया। इस समीकरण को हम उन तीनों विधियों से हल करते हैं, ठीक है। अभिषेक दिख रहा है ब्रेक बोर्ड ना, अरे व्हाइट बोर्ड, हाँ। ये आपका समीकरण है। सबसे पहले इसको हम हल कर रहे हैं गुणनखंड विधि से। समय को देखते हुए फास्ट काम करेंगे, जहां पर जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा चट से। गुणनखंड विधि 5x का स्क्वायर ऋण 8x बराबर 4 है। 5x का स्क्वायर ऋण 8x, इसे पक्षांतर कर लेंगे, -4 = 0। 5 चौके के 20, 10 दूना के 20, 10 और 2 का अंतर 8। ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर ऋण 10x + 2x, अब -4 = 0। एक पदीय 5x को कॉमन कर लिया गया, x ऋण 2 हुआ, और +2 को कॉमन किया गया, x ऋण 2 = 0। x ऋण 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 5x + 2 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इनको शून्य के बराबर कर लेंगे। x ऋण 2 = 0, तो x का वैल्यू 2 मिलेगा, और 5x + 2 = 0, तो x बराबर होगा आपका -2/5। समझ में आया। इसलिए इस तरीके से हमने हल किया, तो x का मान 2 और ऋण 2 में क्या मिला। ये नियम क्या था, गुणनखंड विधि। दूसरा नियम पूर्ण वर्ग बनाकर, देखो ध्यान से, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले आपको पूर्ण वर्ग का आशय समझना है। पूर्ण वर्ग का आशय होता है, जो हमको ये 2 चीज पता है कि पूर्ण वर्ग का यही 2 चीज होता है, a + b का वर्ग या तो a-, क्योंकि यही पूर्ण वर्ग ना है, वही पूर्ण वर्ग है। तो उसी रूप में समीकरण को रूप दे करके उसको हमें हल करना होता है। करते क्या है उसको ध्यान से देना है, इसी पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखें। हमारा जो समीकरण था 5x का स्क्वायर -8x बराबर क्या था, 4 था, ठीक है। इसमें हम करते क्या है कि ये समीकरण पहले से इस तरीके से था, लेकिन इसको द्विघात समीकरण का रूप देते हैं, तो 5x का स्क्वायर ऋण 8x -4 बराबर क्या होगा। लेकिन जब पूर्ण वर्ग बनाने की विधि को आपको लगाना होगा, तो करना क्या होगा कि जो x के वर्ग का गुणांक आपको दिखेगा, उस वर्ग के गुणांक का सारे पदों में भाग कर देंगे, जो इसका दिखेगा। बात समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पर कोई चीज नहीं रहेगा तब तो आसानी है। जैसे समीकरण ऐसा भी तो हो सकता है कि x का वर्ग ऋण x ऋण 6 = 0,
तो इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये ख्याल कर लेना है कि आपको उसको x के वर्ग का अगर गुणांक जो भी रहेगा उस पद से सारे पदों में हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसके कंडीशन में लिख सकते हैं कि बाएं पक्ष में 5 का भाग देने पर सभी पदों में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर ऋण 8x ऋण 4 इक्वल टू 0। इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा x के वर्ग का गुणांक उसी गिनती का सारे पदों में भाग करेंगे। तो अंतर क्या हुआ, ये 5 से कट गया। x का वर्ग ऋण 8/5 x ऋण 4/5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब जिसमें इसमें जो c वाला पद होता है उस c वाले पद को शून्य की तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो इसका मतलब x का वर्ग ऋण 8/5 x बराबर इधर गया तो 4 में क्या हो गया, 5 हो गया। और समझाएंगे एग्जाम्पल, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक अलग से एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए समझ में। ठीक है, ऐसा कर लिया गया। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि ये जो हमने काम किया है 5 का भाग क्यों दिया है, क्योंकि अभी आपको बताया गया था कि वर्गांतर में a प्लस b का होल वर्ग होता है। तो उस रूप में इसको लिखने के लिए हमें ऐसा करना पड़ा था। अब हम क्या करते हैं, ये जो चीज हमको दिखाई दे रही है इसको वर्ग के रूप में लिखेंगे। वर्ग के रूप में लिखने का मतलब ये x का वर्ग हो जाएगा, और ये जो पद होता है अगर यहाँ पे ऋण लगा है तो इसको हमें 2ab मानना है, अब प्लस लगा होगा तो प्लस 2ab मानना है। अब इसको हमें इस रूप में लिखना है, और इस रूप में लिखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें प्राप्त करना है किसका मान, b का मान। हमें प्राप्त करना है b का मान। तो देखिए ऋण लगा दिए, फिर हमने लिख दिया 2 अगुणते, पहला हमारा पद x है अगुणते। अब यहाँ पर ऐसा हम क्या लिखें कि ये 8/5 प्राप्त हो। ठीक है ना, 8/क्या हो, 5 प्राप्त हो। बात समझ रहे हैं। तो कन्फर्म है कि यहाँ पर हमें 8/10 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, तभी नहीं यह 2 से कटेगा ना। ये चीज आपको अपने से करना है, बात समझ रहे हैं। और यही चीज आपका b का मान होगा। अब इसमें क्या कर देंगे, इतना जो b का मान आया इतना इसमें वर्ग के रूप में जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इधर देखिए इसको अपना प्राप्त करना है अपने से। ठीक है, और नहीं हमने बोला ना, नहीं समझ में आएगा पूर्ण वर्ग वाला चीज तो और समझाएंगे एग्जाम्पल, लेकिन पहले देख तो लीजिए। ये यही हमारा b का मान हो गया, और ये जैसे ही हमको b का मान प्राप्त हुआ b के वर्ग वाले पद को उसमें अपने से जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें उसको वर्ग के रूप में लिखना है। ये जो चीज है यहाँ से इतनी तक तो चीज इसके बराबर है, लेकिन ये चीज एक्स्ट्रा हमने कर दिया, तो इतना चीज उधर दाएं पक्ष में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यानी 4/5 है और प्लस 8 में क्या होगा 10 का क्या कर देंगे वर्ग। कोई अंतर नहीं हुआ, जितना हमने इसमें अलग से जोड़ा दूसरे पक्ष में भी उतना जोड़ दिया। तो कोई 2 पक्ष होते हैं, अगर दोनों पक्षों में अगर सेम संख्या को घटाया जाए, जोड़ा जाए, गुणा किया जाए, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अब ये क्या होगा, अब ये हम वर्गांतर के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको अब हम वर्गांतर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं उसको भी आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, अगर हमने ये जो चीज किया है, अगर इस चीज को अगर हम इस तरीके से न करके, देखिए दूसरा तरीका, इसको अगर हम लिखते तो x का वर्ग ऋण 2 गुणते x गुणते 4/5 भी तो लिख सकते थे, एक ही बात होता। क्योंकि हमको ये चीज कहीं तरह लाना है, लेकिन इसको लाने के लिए हमें इसकी मदद लेना है 2ab का, ऋण 2ab का, तभी तो बेटा 8/5 न हुआ। अब क्या कर लेंगे, इसमें 4/5 का वर्ग को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब बराबर इधर हो जाएगा 4/5 और प्लस 4/5 का क्या वर्ग। कोई दिक्कत किसी को, एक ही बात है। वहां पर 8/10 लिखे थे ना, उसको काटोगे भी तो तभी तो 4/5 ही होगा। अब क्या करते हैं, ये आपका वर्गांतर बन गया, इसको हम लिख सकते हैं x ऋण 4/5 का होल वर्ग। कोई दिक्कत किसी को। अब इधर क्या होगा,
इधर होगा 4/5 धन 16/25 होगा। अब आगे चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा x ऋण 4/5 का वर्ग बराबर, इसको अगर हल करते हैं एलसीएम आपका 25 होगा। 5 बचे 25 ना, 5 बचे 25 अब 5 बचे 25 अब 5 चौके 20 अब प्लस 16 होगा ना 16 अब बटा में 25 है, यानी x प्लस 4/5 का वर्ग बराबर 36/25 के। x ऋण 4/5 का वर्ग और 5 बराबर प्लस माइनस रूट 36/25। कोई दिक्कत किसी को? ये वर्ग है ना, उधर जाएगा तो प्लस माइनस लगा सकते हैं आप। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, x प्लस 4 अरे x ऋण 4/5 बराबर प्लस माइनस 6 में क्या होगा 5 होगा। ठीक है, अब उसमें दो चीज है, यही चीज आपको मान देगा x का मान। तो यहाँ पर पहले चीज लिखेंगे कि धन लेने पर, धन लेने पर। तो देखो धन लेंगे तो क्या होगा, x ऋण 4/5 बराबर धन 6/5। धन वाला चीज लेंगे तो पक्षांतर इसको करेंगे तो x बराबर 6/5 और धन 4/5 हो जाएगा ना। 6 4 10, 10/5 काट देंगे, क्या आया है 2, एक मान 2 आया है। फिर उसको निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, ऋण लेने पर, ऋण लेने पर ऋण ले लेंगे तो x ऋण 4/5 बराबर ऋण 6/5। पक्षांतर करेंगे उधर, उधर जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ तक आ रहा है, इस पे आ रहा है ना हमारा, आ रहा है ना यहाँ पे। x बराबर ऋण 6/5 और धन 4/5। तो इसको अगर हल करेंगे तो एलसीएम 5 होगा और 6 में से धन 4 को घटाएंगे तो माइनस। तो देखिए इस तरीके से भी x का मान 2 और ऋण 2/5 आया, और यहाँ पर भी वही बात आया। ठीक है, अगला अगर आप नहीं समझ में आया होगा तो कल इस चीज को फिर पुनः रीटेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कहा गया है ना कि कल जिसको सवाल बोलेंगे नहीं आएगा तो उसको क्षमा का पात्र नहीं होगा, पीटा जाएगा। इसलिए घर पर कॉपी से अपना अरे बुक से रीटेक करना। ठीक है, जो भी समस्या होगी कल पूछना। देखिए तीसरा नियम लगाते हैं। तीसरा नियम हमारा जो है श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम। देखिए जबकि श्रीधराचार्य नियम जो होता है किसी विशेष कंडीशन में लगाया जाता है, लेकिन उसको लगा भी सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, श्रीधराचार्य नियम का ये रूल्स है कि अगर कोई समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हो, मान का हो, तो x का वैल्यू निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज फार्मूला x का मान निकालने के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको समीकरण दिया गया था 5x का स्क्वायर ऋण 8x बराबर 4 के, पक्षांतर किए थे 5x का स्क्वायर ऋण 8x ऋण 4 इक्वल टू 0, x का स्क्वायर माइनस b अगर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करिए। जब तुलना किए तो आपको क्या मिला, a बराबर 5, b बराबर ऋण 8, c बराबर -4। ठीक है, क्योंकि इसी का मनवा कर हमें रखना है, इसलिए x बराबर श्रीधराचार्य नियम लगा देंगे। इसलिए श्रीधराचार्य नियम लगाएंगे तो x बराबर -b प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। x बराबर ऋण 8 प्लस माइनस रूट, समझ रहे बात, b का वर्ग ऋण 8 का वर्ग और ऋण 4 गुणते a का मान 5 गुणते ऋण 4 बटा में 2 गुणते 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x बराबर ऋण 8 प्लस माइनस कड़ी के अंदर 64, 8 64 16 5 80 प्लस 8, सॉरी क्यों ऋण 8 का वर्ग ना होगा, अरे होगा, यहाँ पर हम बताते हैं। देखो यहाँ पर इस ऋण पद का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपका प्लस बन जाएगा। अब आगे चलते हैं तो 8 64 हो गया, 4 5 20, 20 चौके 80 होगा ना, प्लस क्या हो गया 80। फिर से ध्यान से देखें, b का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 गुणते ac, तो a का मान 5 है, c का मान ऋण 4 है, तो 4 चौके 16, 16 पचे क्या हो गया 80 हो गया, और बटा में 5 गुना के
10। x बराबर +8 प्लस माइनस कड़ी के अंदर 144। कोई दिक्कत? 64 80 144 और बटा में क्या 10। x बराबर +8 प्लस माइनस 12 हो गया 144 का वर्गमूल और बटा में तो क्या होगा 10। जहाँ पर नहीं समझ में बोलिए, ताकिए मत बोलिए। अगर जिसको समझ में नहीं आएगा काल धूने जाएंगे, इतना पक्का बोलते हैं। आ रहा है ना अभिषेक बात समझ में? नहीं, कल तुमको अलग से समझाएंगे। अच्छी चीजें समझ में जल्दी नहीं आती हैं, अब बुरी बातें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है आपके दिमाग में। और अच्छी चीज को समझने में थोड़ी कठिनाई होती है आदमी को, तो आपको कल बताएंगे। क्या नहीं समझ में? तुमको गुप्ता आ रहा है? हाँ, छोट बच्चा ने क्या क्या करत हुए ना, कल हम बताइए। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लीजिए। x बराबर क्रोध बढ़ता है ना, क्रोध बढ़ता है जब पूछता है कि नहीं आता है, नहीं आता। अरे इसमें क्या नहीं आ रहा है? सर पे ढोना थोड़ा ना है किसी चीज को, दिमाग का ही तो यूज करना है। कल आप लोगों से मिलेंगे, हटाइएगा मत। धन चिन्ह लिए हैं तो इसका मतलब 8 हो गया, अब प्लस 12 हो गया, बटा में 10 होगा। और एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो जब ऋण चिन्ह लेंगे तो x बराबर धन 8 और ऋण 12 और बटा में 10। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो x बराबर 10 अरे 20 बटा में 10 और x बराबर ऋण 4 और बटा में 10। 10 दूना के 20, x का मान 2, 2 दूना के 4, 2 बचे 10। x बराबर -2 बटा में। सवाल एक था, लगाने का तरीका 3 था, तीनों विधियों से आंसर 1 आया, तो इसलिए आपको समझना है। ठरठरा रहे हैं ना आप लोग, तो चलिए मिलते हैं। चलिए बंद कर देते हैं ना।